तो जब हम तिरंगे की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा था, खूबसूरती कुछ ऐसी है मेरे वतन की कि दिल में शान है सिर्फ तिरंगे की। कैसे आप इस तिरंगे की खूबसूरती को बयां करेंगे आज के इस खास दिन पर? जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस मुबारक हो। 74वां निकल गया, 75वां आ गया, 76 भी आ जाएगा। मैं सुमित ने जो आपकी सिक्योरिटी पर बोला, अगर मुझे 10 सेकंड दें। आपने वो देखा जो आपको दिखता है, आपको वो नहीं पता कि जो नहीं दिखता है। आज आपकी एयर डिफेंस कितनी काम कर रही है वो आपको भी नहीं दिखेगा। नॉट ओनली दिल्ली, इवन आउटसाइड बॉर्डर्स के ऊपर एक स्पेशल अलर्ट रखा जाता है कि किसी भी तरह की कोई खराब सिचुएशन ना हो जाए। देयर इज अ फुल अलर्ट फॉर दैट। इसके अलावा जो आपको नहीं दिखता है, एक एयरफोर्स का अलग अलर्ट होता है कि कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का एयर इंट्रूजन ना हो जाए। एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए लोग काम कर रहे होते हैं। सो सिक्योरिटी जब हम बात करें तो मुझे लगता है एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आप सभी को पता होना चाहिए। अकेला एक दिल्ली पुलिस जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, इंटेलिजेंस उसके पीछे जो काम कर रही है पिछले 10 दिन से, तभी आप देखते हैं कि हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त पर कोई ना कोई हादसा होने से टल जाता है, क्योंकि उसी दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके उन मिसक्रिएंट्स को पकड़ पाती है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सेफ हैं, आप सेफली एक जगह बैठकर रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं। वो परेड आपके लिए ही नहीं है, आपके लिए तो सिर्फ रीइंफोर्समेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए है कि इंडिया आज कहां है। अगर आज कोई इंडिया के ऊपर प्राइड नहीं ले पाता, ये उसकी बदकिस्मती है। अगर किसी भी तरह की पॉलिटिक्स करनी है, आपके पास 363 डेज हैं। एक 15 अगस्त और 26 अगस्त आप जरूर छोड़ सकते हैं। अगर आज भारत के अंदर एक माहौल है कि आप रामलला का मंदिर सेलिब्रेट कर रहे हैं आज अपने रिपब्लिक डे परेड में, इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है? भाई क्यों ना करें जो चीज हमने नहीं करी है। अगर आज आप देखेंगे कि किस तरीके से सारी की सारी फोर्सेस अपना डिस्प्ले करती हैं अपने आप को, ये इसलिए नहीं करती हैं कि हमें मार्च करने की बहुत अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता नहीं है, हमें फक्र होता है कि हम देश के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप भी खड़े हो। मेरी आखिरी गुजारिश रहेगी पूरी की पूरी पब्लिक से, क्यों नहीं हम अपना हर रिपब्लिक डे एक नए तरीके से मनाएं। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस क्या है कि हमारा आज संविधान लागू हुआ। ये संविधान के सेलिब्रेशन का डे है। रिपब्लिक टीवी के सेलिब्रेशन का डे है जो आप कर रहे हैं इस समय। और क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप संविधान के हिसाब से चलना शुरू करिए, अपने राइट्स को इस्तेमाल कीजिए, अपने राइट्स को जानिए, अपने राइट्स का इस्तेमाल कीजिए और उनको अमल में लाइए। ये जीवन में अमल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम संविधान का जिक्र करते हैं, डीके पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज संविधान के सम्मान का दिन है, संविधान का उत्सव मनाने का दिन है, तो किस तरीके से आप इसे अपने शब्दों में बयां करेंगे? और जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र ने भी कहा कि काफी कुछ होता है जो हमें नजर नहीं आता, ये वाकई में वो बात है। अगर हम आज अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो आप लोगों की खातिर बैठे हैं, उन लोगों के, उन वीरों की खातिर बैठे हैं जो सीमा पर तैनात हैं। क्या कुछ कहेंगे? मैं सर्वप्रथम सभी भारतवासियों को आपके माध्यम से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और बहुत ही गर्वान्वित क्षण है ये, ऐसे क्षण है जिस पर हम सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ कितनी ऊंचाइयों को हम छू रहे हैं। आज विश्व जो है हमें स्वीकार कर रहा है, हमारी नीतियों को, हमारी झुकाव को। हम जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं। और अभी G20 का हमने देखा, जो 3 महीने पहले यहाँ पर सम्मेलन हुआ, किस प्रकार से देश के प्रतिनिधि आए और उन्होंने किया। अब जहाँ तक बात है कि जो दिख नहीं रहा है, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो असामाजिक तत्व हैं या ऐसे एलिमेंट जो चाहते हैं कि पूरी चीज़ को बर्बाद कर दें, डिस्टर्ब कर दें, उन पर नजर रखना जरूरी होता है। और वो प्रक्रिया शुरू होती है लगभग 48 घंटे पहले, जबकि एक एक इलाके को, एक एक चीज़ को पूरा एजेंसियां देखती हैं कि कहीं कुछ छुपा तो नहीं है, कुछ छुपाया तो नहीं, यहाँ कोई प्लान तो नहीं चल रहा। क्योंकि एक कहावत है कि जब आप कुछ करने जाते हो, उसकी तैयारी करते हो, आप विचार करते हो, तैयारी करते हो और स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे बढ़ते हो, तो किस स्टेप पर पकड़ना है ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जहाँ तक बात रही एयर डिफेंस की, जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कोई भी जहाज़ जो है वो इस क्षेत्र में आ सकता है। और हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जिस पर पूरा भारत वर्ष की नजरें होंगी, भारतवासी जो बाहर है और अन्य देशों की नजरें भी आज के सभी कार्यक्रमों होंगे, समारोह पर होगी। तो ऐसे समय जरूरी है कि कोई भी अनयूजुअल एयर एक्टिविटी ना हो। इसके लिए सभी एजेंसी जो इन्वॉल्व हैं, इंडियन एयरफोर्स के अलावा BSF, AI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DGCA और नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप,
और सिविल पुलिस, इन सभी लोग मिलकर ये तय करते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा की जाए। और कई बार इनके बीच में एक ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए जो पूरा एक जो बॉटलनेक्स जो होते हैं उनको पूरा दूर किया जाता है। अब आप विश्वास करेंगे कि जो थ्रेट है वो एक छोटे ड्रोन से लेके और नीचे एक बंदा खड़ा है वो कुछ भी फेंक सकता है किसी के ऊपर, वहां से लेकर और पूरा आकाश की ऊंचाइयों तक हमने देखा कि चाइनीज बैलून जो है अमेरिका में गया और किस प्रकार से उसने डिस्टर्ब किया। तो इतने बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए कई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि लिमिटेशंस हैं टेक्नोलॉजी की, लिमिटेशंस हैं आपके खुद के ह्यूमन परसेप्शन की। तो रडार जो लॉन्ग रेंज रडार्स हैं, उसके बाद एक घेरा बनाया गया है जो दिल्ली के चारों जिस तरीके से मतलब सारी चीजें की जाती हैं, सारे इंतजामात किए जाते हैं और हर एक बिंदु पर ध्यान रखा जाता है, वाकई में हैट्स ऑफ है उसके लिए। संजय सोई जी, मैं फटाफट आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरीके से 26 झांकियां आज हम देखेंगे, भारत को प्रतिबिंबित करने वाले विषयों पर ये झांकियां होंगी, क्या मैसेज इसके जरिए ग्लोबल लेवल पर जाएगा? सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो नज़र आती हैं भारत की। जो खास बात भारत की है वो है विविधता में अनेकता। अनेकता है ये में यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं कि एकता, अनेकता में एकता जो है वो हम हैं। और वाकई में यहाँ जो दिखाया जाता है वो हर प्रदेश की झांकी आती है, हर प्रदेश की कल्चर दिखाई जाती है, लेकिन वो कल्चर भारत की है, प्रदेश की नहीं है। ओवरऑल ये भारत की कल्चर है। और कहीं ना कहीं एक अंडरलाइंग फैक्टर हम देखते हैं कि वो सब में एक समानता रहती है। वो प्यार की भावना है, कर्तव्य की भावना है, एक निष्ठा की भावना है और भारत के प्रति गर्व की भावना। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जिस प्रकार से भी तिरंगा फहराया जाएगा थोड़ी देर में, तो तिरंगा एक हमारे गर्व का हमको गर्व देता है, जिसके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, वही एक हमारे गर्व की अनुभूति देता है। दूसरी, जितनी ये आज झांकियाँ निकल रही हैं, चाहे वो साइंस की झांकी हो, कल्चर की झांकी हो, सेनाओं की झांकी हो, एयरफोर्स की झांकी हो, पुलिस की झांकी हो, या स्कूल्स की झांकी हो, ये अलग अलग चीज़ें दिखा रही है, ताकत दिखा रही है, कल्चर दिखा रही है, हमारा ताकत, कल्चर, सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जेके बंसल जी, सर गर्व से ऊंचा जरूर हो जाता है ये जानकर भी कि आज हमारा देश नित नए दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बीते दिन ये बात कही, इस बात का जिक्र किया। आगे आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अब भारत को कहाँ देखते हैं, क्योंकि लगातार नए आयाम हम छू रहे हैं। बिल्कुल, हम नए आयाम छू रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि बताया गया है कि चंद्रयान को हमने भेजा है साउथ पोल पे। दूसरा जो भारत की साख है और जो खास करके G20 में ये ऑर्गेनाइज हुआ, उस दौरान में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जिससे कि बहुत सारे देश जो हैं हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। एक जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो हुआ है, उसमें देखिएगा जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया है, UAE है, जॉर्डन है, इजराइल है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वो सब हमारे साथ जोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। और ये स्टार्ट किया गया था अमेरिका की तरफ से। इसी के साथ साथ में एक बायोफ्यूल अलायंस जो हुआ है इसी दौरान में, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडिया, ब्राज़ील और USA हैं, इसका भी हुआ है। और हमने ये भी एक रिएट्रेट किया है कि ग्रीन एनर्जी को कैसे दोबारा लाया जाए, तो ये भी एक चीज़ हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने एक जो बहुत हाई लेवल पे एंगेजमेंट किया है सभी नेशंस को एंड डाइवर्स नेशंस को। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि जो अफ्रीकन यूनियन है उनको भी परमानेंट सीट दिलाई है, जिसके 55 मेंबर्स हैं। और वो बहुत इस चीज़ से प्रसन्न हुए हैं कि साउथ जो ग्लोब है, उस ग्लोबल साउथ का